बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश का चैप्टर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। नॉइस इन द एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर शोर और इसकी टोटली जो है नॉइस पोल्यूशन के ऊपर चैप्टर है। नॉइस पोल्यूशन क्या है, उसके क्या असरात हैं और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइस। नॉइज़ पोल्यूशन को हम इस तरह तारीफ़ कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी हालत शोर की, नॉइस की, दैट डिसरप्ट, जो मुदाखलत करे द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो आम फंक्शनिंग है, आम काम है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के आम कारोबार को जो है वो मुदाखलत करे। इफ़, अगर लेफ़्ट, इसको बरकरार रखा जाए, छोड़ दिया जाए अनचेक्ड, बग़ैर किसी निगरानी के, सो इट कैन हैव सीरियस, तो ये बहुत ज़्यादा जो है सीरियस किस्म के, संगीन किस्म के अफेक्ट्स, असरात ऑन द माइंड, जहन के ऊपर, एंड बॉडी, जिस्म के ऊपर, ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की। ठीक है जी, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिसकम्फर्ट। नॉइस पोल्यूशन जो है, शोर की आलूदगी है, वो बिगेस्ट सोर्स है, बहुत बड़ा ज़रिया है। किस चीज़ का? ऑफ डिसकम्फर्ट, बेइत्मीनानी का, स्ट्रेस, दबाव का, एंड न्यूसेंस, और अजियत का, इन पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों के अंदर, एंड बिग सिटीज़, और बड़े शहरों के अंदर, नॉइस पोल्यूशन हैज़ रीच्ड, नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी रीच्ड, पहुंच चुकी है, टू अ डेंजरस लेवल, ख़तरनाक सतह पर। फॉर इंस्टेंट, सर्वे बाय द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक सर्वे किया गया है पंजाब इन्वायरमेंटल, यानी जो पंजाब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी है, उसने क्लेम, बड़े दावे से कहा है दैट लेवल ऑफ नॉइस, के जो सतह है शोर की, इन लाहौर के अंदर, हैज़ रीच्ड, पहुंच चुकी है 91 डेसिबल, 91 डेसिबल पे। डेसिबल क्या है? शोर की शोर की इंटेंसिटी लेवल की ये यूनिट है। 10th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर भी आप ये पढ़ेंगे। 91 डेसिबल, तो 91 डेसिबल पे पहुंच चुके हैं। वेयर एज, जबकि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल इज़ एक्सेप्टेबल, सिर्फ 75 डेसिबल की जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, तो या काबिल बर्दाश्त है। दिस मीन, इसका मतलब ये है दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, यानी कि जहनी और जिस्मानी जो आपकी सेहत है, ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की, इज़ ऑलरेडी एट रिस्क, वो ऑलरेडी पहले से ही रिस्क पर है, दाव पर लगी हुई है। पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जो सबसे बड़ी वजह है नॉइस पोल्यूशन की इन पाकिस्तान में, आर ट्रैफिक ऑन रोड, जो ट्रैफिक है रोड पर, कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती जगहें जहाँ पर तामीरात हो रही हों, बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, केयरलेस यूज़ ऑफ, लापरवाह इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, बिजली से चलती हुई बरकी आलात की जो हैं लापरवाही से इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच पैटर्न, और जो ऊंची आवाज़ में तकरीर हो रही होती हैं, वो इनकी सबसे बड़ी वजह है। नॉइस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट्स में आ जाती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, ये जितने भी हैं, तो ये इसकी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वहीकल आ जाती है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, एयरप्लेन, जहाज़ आ जाते हैं, ट्रेन्स जो हैं, ट्रेनें आ जाती हैं, शिप्स, बहरी जहाज़। प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेस, इन्होंने साबित कर दिया, हाईली स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा परेशान कुन, फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी तबकों के लिए। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे आबादी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, एंड डेवलपमेंट, और तरक्की कर रही है इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, द व्हीकल ट्रैफिक हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, और तो वहाँ पर जो शोर है इसका ये भी बढ़ चुका है। दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइस पोल्यूशन, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर की आलूदगी पैदा हो रही है। लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवांटेड हॉन्किंग बाय ड्राइवर्स, जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर जो है अनवांटेड, बेजा, बिला ज़रूरत हॉन्किंग, हारन बजाना, जो पाँ करते रहते हैं, बाय ड्राइवर से। आल्सो द मशरूम ग्रोथ, तेज़ बढ़ती हुई आबादी, ठीक है, मशरूम ग्रोथ, तेज़ बढ़ती हुई आबादी, ऑफ रेजिडेंटल कॉलोनीज़, शहरी कॉलोनियों की, रिहायशी कॉलोनी, रेजिडेंटल रिहायशी कॉलोनियों की, नियर एयरपोर्ट के नज़दीक, और रेलवे स्टेशन के, हैज़ एक्सपोज्ड, उनको ज़ाहिर कर दिया, बेनिकाब कर दिया, रेजिडेंट्स, रिहायशियों को, टू
परमानेंट मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन और नागुज़ीर ज़रिया सोर्स जो है किस चीज़ का, शोर की आलूदगी का। तो जो रेलवेज़ और एयरपोर्ट के ऊपर रहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है शोर की आलूदगी जो है वो ज़ाहिर हो रही है। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites। एक और जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो तामीराती जगहों का है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ यूजुअली स्लो। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बेसिकली ज़्यादातर जो होता है शहरों में बहुत स्लो होता है, आहिस्ता होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग और बहुत वक्त लेता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगहों पर और इक्विपमेंट्स आलात इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसका जो ये ग्रिलिंग जो ये जंगले लगाने वाली आवाज़ होती है एंड पियर्सिंग और छेद करने वाली यानी सुराख करने वाली जो आवाज़ होती है इज़ अ बिग सोर्स ऑफ, ये बहुत बड़ा ज़रिया है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन का। इट इज़ नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक, ये सिर्फ आम जो है आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाती, बट आल्सो अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन वर्कर, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं तामीरात में, बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, उनको जहनी फैटिग देते हैं। और फैटिग क्या होता है जी? थकाव, जहनी थकाव का बाइस बनती हैं ये चीज़ें। पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, लाउड स्पीकर वगैरह, तो फॉर एग्जांपल अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो हम अनमॉनिटर्ड यूज़ मतलब हम उसको मॉनिटर नहीं करते कि भाई कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसकी आवाज़ की हमने वॉल्यूम क्या रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली के जनरेटर जो है, म्यूज़िक सिस्टम जो है, टीवी है, ऑल बिकम इरिटेंट, ये सारे के सारे जो हैं मुश्तिल बन चुके हैं, इरिटेंट बन चुके हैं, तंग करने वाली चीज़ें बन चुकी हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ। पीपल यूजली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल, लोग ज़्यादातर अपना मोबाइल बंद नहीं करते एंड पुट देम ऑन साइलेंट मोड, और साइलेंट मोड पे नहीं रखते। व्हेन दे एंटर हॉस्पिटल, ऑफिस एंड देयर एंड स्कूल एंड कॉलेजेस, अब स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल वगैरह में ये दाखिल होते हैं। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एक्सेसिवली, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली के जो जनरेटर हैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन रेजिडेंटल एरियाज़, रिहायशी कॉलोनियों के अंदर। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज, और बहुत आसानी से बीमार कर देते हैं दूसरे रिहायशियों को। मोर एवर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। मोर ओवर मज़ीद बरा लिसनिंग, सुनना लाउड म्यूज़िक ऑन टीवी और जो है ऑन अ लाउड वॉल्यूम, बहुत ऊंचे आवाज़ की सतह पे रख के, इज़ अनदर एक और सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का। फॉर दिस इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक कहते हैं शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ। तो अब लोगों को ज़रूरत है कि पैदा करें, डेवलप करें कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शहरी जिम्मेदारियाँ, सो दैट अदर में नॉट बी इन ट्रबल, ताकि दूसरों को मसला ना हो, दूसरे ट्रबल में ना आए, पर तकलीफ़ में ना आए, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शन, उनके जो हैं लापरवाही के अमलों से। ठीक है जी। पैराग्राफ नंबर 6, noise pollution cause only environmental damage but it also has a negative impact on human health। ये सिर्फ माहौल को असर नहीं कर रहे हैं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर है। It can cause aggression, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कॉज कर रहे हैं। हाइपरटेंशन जो है, हाई बीपी, ठीक है, हाई स्ट्रेस लेवल, कशीदगी की सतह में इजाफा, हियरिंग लॉस, जो समात से जो है समात का नुकसान, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिप्रेशन, जहनी दबाव एंड इंसोम्निया, और नींद का ना आना। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कुछ नुकसानात हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन से इंसान के ऊपर हो रहे हैं। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू, जो नींद का ना आना है कैन फर्दर मज़ीद कर सकती है, लीड ले जा सकती है टू एंग्जाइटी, बेचैनी, बैड टेम्पर, शदीद गुस्सा एंड इमोशनल स्ट्रेस, और जज्बाती दबाव का। इन एडिशन, इसके साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, संगीन असरात कर सकती है, अफेक्ट द लर्नर्स, याद करने वालों पे, यानी बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं। इट गिव्स दैम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, ये इनको परेशानी देती है, जहनी भी और जिस्मानी भी। नाउ इट्स 7th पैराग्राफ। इन पाकिस्तान में देयर इज़ अ डायर नीड कहते हैं अशद ज़रूरत,
ठीक है, टू ब्रिंग डाउन द नॉइस लेवल, ताकि हम नॉइस लेवल को कम कर सकें, कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जो मुख्तलिफ ज़राए से आ रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप, गवर्नमेंट को लाजमी गियर अप तैयारी करनी चाहिए, एंड यूटिलाइज और इस्तेमाल करने चाहिए वेरियस मुख्तलिफ मीन ज़राए टू कंट्रोल, ताकि वो काबू पा सके अनवारंटेड गैर ज़रूरी नॉइस लेवल जो शोर की सतह है। फॉर एग्ज़ाम्पल द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जो पंजाब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी है, उन्होंने रिकमेंड किया है दैट अराउंड 55 डेसिबल, सिर्फ 55 डेसिबल जो है होना चाहिए ऑफ नॉइस लेवल इन रेजिडेंटल कॉलोनीज़, रिहायशी इलाकों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, एंड 75 इन कमर्शियल एरियाज़ और तिजारती इलाकों में 75 डेसिबल होना चाहिए। दीज फिगर, इन अदाद शुमार को मस्ट बी स्ट्रिक्टली, ज़बरदस्ती से इन्फोर्स्ड, लागू करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट से। फर्दर मोर, इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड इंश्योर, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाए, स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो, ठीक है जी, बहाव जो है ट्रैफिक का वो जो है मुलायम रखे, यानी कि उसमें कोई रोकथाम ना हो कि एक ही जगह ट्रैफिक हो के ज़्यादा शोर पैदा कर रही है। ब्लॉक नॉइस मीटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड, उन लोगों गाड़ियों को रोक दिया जाए जो शोर पैदा कर रही हैं रोड के ऊपर। यूज़ नॉइस बैरियर, और जहाँ ज़रूरत पड़े, वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत पड़े, नेसेसरी ज़रूरत, नॉइस बैरियर शोर को ख़त्म करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए चीज़ें लगाई जाएँ। एंड एक्सपीडिएट, और तेज़ करें कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज़, क्या चीज़ जो तामीराती काम है उसको एक्सपीडिएट करें, तेज़ करें, ठीक है, टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन, ताकि नॉइस पोल्यूशन जो है उसको कम किया जा सके। आल्सो द रेजिडेंटल सोसाइटीज़ शुड कम फारवर्ड, जो रिहायशी कॉलोनीज़ की जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी आगे आना चाहिए, टू फ्रेम एंड इन्फोर्स रूल्स, ताकि वो भी अपनी सोसाइटीज़ के अंदर जो है ऐसे असूल बनाएं और उनको लागू करें इन देयर एरियाज़ टू चेक, ताकि वो चेक कर सकें अननेसेसरी गैर ज़रूरी नॉइस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, कि वो अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी कॉलोनीज़ के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के शोर पैदा कर रही हैं। ऑफिस, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये तीनों चीज़ें, तीनों जगह इदारे जो हैं शुड स्ट्रिक्टली, इनको सख्ती से प्रोहिबिट, मना करना चाहिए द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट, ताकि इसका जो है मैनेज, इसको इंतज़ाम जो है शोर का वो सही से किया जा सके। मोर ओवर, मज़ीद बरा, पीपल शुड, लोगों को चाहिए, बी डिस्करेज्ड, उनकी हौसला शिकनी करें, टू स्पीक लाउडली, ताकि वो ऊंचा ना बोल सकें इन दीज एरियाज़, इस ऐसे जगहों के ऊपर। सो द लास्ट पैराग्राफ अब है और इसके अंदर कंक्लूजन है, और कंक्लूजन पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नॉइस पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू एंड नीड अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। नॉइस पोल्यूशन जो है ये बहुत संगीन मसला है और नीड अटेंशन, इसको बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है एट लोकल, मकामी लेवल पे, स्टेट, रियासती लेवल पे। पीपल मस्ट डिवेलप अवेयरनेस, लोगों को चाहिए कि वो अपने अंदर शऊर पैदा करें अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट, ख़तरनाक असर का, ऑफ नॉइस पोल्यूशन का ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी जिस्म के ऊपर। इट इज़ देयरफॉर नीड टू एक्वायर, इसलिए ज़रूरी है कि हम एक्वायर हासिल करें मोर सिविक, ज़्यादातर जो है अपने शहरी सेंस, अपना शऊर एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, और ज़िम्मेदाराना रवैया, टू अवॉइड, ताकि ख़त्म किया जा सके, ताकि बचा जा सके द अननेसेसरी यूज़ ऑफ, बेजा ज़रूरत जो है गैर ज़रूरी यूज़ ऑफ नॉइस पोल्यूशन इरिटेंट्स, ये मुश्तिल करने वाली चीज़ों से इन द इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर। ओनली देन, फिर ही आवर कंट्री वुड बी मच क्वाइटर, हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादा खामोश एंड पीसफुल, अमन वाला होगा, प्लेस टू लिव इन, ताकि इसके अंदर रहा जा सके। तो कंक्लूजन है जी कि शोर को हमने कम करना है, और बिला ज़रूरत शोर को, हमारे साथ बूढ़े भी रहते हैं तो उनकी असरात जो होते हैं ईयर के ऊपर कितना असरात होता है, और शोर के अंदर तो वैसे ही बंदे के जो है ना, जिस तरह हमने पढ़ा है कि वो इश्तियाल हो जाता है, ज़्यादा गुस्से में रहता है, मेंटली स्ट्रेस में रहता है, जहनी दबाव में रहता है, और इसलिए अपने इर्द गिर्द के एरिया को जितना मुमकिन हो सके हमने जो अपना नॉइस लेवल है उसको बहुत कम से कम रखना है, ताकि शोर से हम बच सकें और जहनी सुकून के साथ और जिस्मानी सुकून के साथ इस खूबसूरत माहौल के अंदर हम रह सकें। मज़ीद सजेशन आपने देनी है कमेंट के अंदर, वो लाजमी देनी है। कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको क्या इस चैप्टर से सीखा है और कैसे हम नॉइस लेवल को मज़ीद बेहतर कम कर सकते हैं अपने माशरे के अंदर, अपने अर्बन सिटीज़ के अंदर। तो दैट इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक, और
मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जी, बिल्कुल सब्सक्राइब्स और बेल आइकन वाला, और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह हाफिज़।